दोस्तों, आपने सुना होगा कि परेशानियां जीवन के लिए ज़रूरी हैं। ये बात सही है, पर इस पर विश्वास करना ज़रा कठिन है। हर इंसान सोचता है कि जब परेशानियां दुख लाती हैं तो वो आपके लिए कैसे बेहतर हो सकती हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इस्लामिक वाक़या बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा, आपको सीखने को मिलेगा कि जीवन में कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर आपका किसी वजह से काम नहीं बन पा रहा है या फिर जीवन में परेशानियां हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए ही है, क्योंकि आप जब मुसीबत में होते हो और जब आप खुद उस मुसीबत से निकलते हो तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। तो ऐसे में इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज से समुंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजिज़ा हुआ, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं, और जिसे सुनकर यकीनन आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होने वाले हो। तो दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजीर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समुद्र में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समुद्र में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समुद्र में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजीरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का ही सामान क्यों फेंका जाएगा। सब ताजीरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुद्र में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी तकसीम हो जाएगा सब पर और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागर ने उस नए सौदागर यानी नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजीरों ने मिलकर उस नए ताजीर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुद्र में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजीर को तो समुद्र में फेंक दिया गया। वो ताजीर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्र की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदमजाद, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजीर के गुजर गए। उस दौरान ताजीर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजीर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? ये सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों है। ऐसे ही उस ताजीर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज़ वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए हुए थे, उसकी मदद के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा ही हैरान हुआ, लेकिन इससे
ज़्यादा तो वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जैसे ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज़ वाले उसे बचाने के लिए आए हुए थे इस अनजान जगह पर। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के ज़रिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। ये सुनकर ताज़ीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा, वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाएं तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़्यादा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत करता है और दोस्तों हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। दोस्तों, हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए जो तारीफ़ के लायक है। हमें हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ क्यों करनी चाहिए? ताकि वो हमें अच्छी नेमतों से नवाज सके। आप अल्लाह पाक के नामों की तारीफ़ कर सकते हैं। अल्लाह तू ही रहीम है, तू ही करीम है, तू ही खिलने और जिलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से ये दुनिया चलती है, तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने वाला शख्स उनके बहुत करीब होता है। आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक मुसलमान की महत्वपूर्ण विशेषता में से एक ये है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो सकारात्मक मनोस्थिति में रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयास करता है और ज्ञान की तलाश करता है। एक मुसलमान कभी निराशा में नहीं होता, सबसे कठिन क्षणों में भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह सभी चीज़ों का निर्माता है। वफादार जानता है कि जिस भी कठिन समय में वो खुद को पाता है, वो ईश्वर द्वारा भेजी गई परीक्षा है। वो चीज़ों को अपने तरीके से लेता है, ये याद करते हुए कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उसे क्या सलाह दी है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं जब वो आपके लिए अच्छी होती है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं जब वो आपके लिए बुरी होती है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इतनी गहरी आत्मा वाले मुसलमान के लिए सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। मुसीबत में सिर्फ अल्लाह ही है जो इंसान का साथ देता है, वो विश्वासियों का सहायक और अभिभावक है। कोई भी चीज़ और हर चीज़ जो अल्लाह सर्वशक्तिमान ने बनाई है वो सर्वोत्तम के लिए है और जिसमें बहुत ज्ञान है। तो ऐसे में दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस इस्लामिक वाक्य से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप इसी तरह के वाक्य की अपडेट पाना चाहते हैं और वाक्य ऐसे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।